नमस्कार आप सबका। कल हम अपने क्लास में बिहारी के संबंधित दोहे के बारे में भावार्थ बताने लगे। इसमें से 3 भावार्थों को हम अपनाए थे। अभी चौथा दोहा के बारे में अभी हम जान लेंगे। कहत नटत रीजत की जत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हनई न ही सब बात। प्रस्तुत इस दोहे के द्वारा बिहारी जी ये कहने लगे कि नायक नायिका अपनी आंखों के इशारों के द्वारा बहुत सुंदर बातचीत और अपने प्रेम भावनाओं को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से की है। देखो, कहत नटत रीजत, कहत नटत अपनी आंखों से कहता है कृष्ण गोपिका से, नटत वो इनकार करती है। रीजत की जत, रीजत मीन्स और मुग्ध करने की चेष्टा करने से खिजत, ये कुछ बनावटी गुस्सा प्रकट की थी उनकी ओर। उसके बाद मिलत खिलत लजयात, ये सब चेष्टाओं के अंतर्गत उसके बाद दोनों अपनी आंखों के इशारों के द्वारा मिली भी गई। मिलत खिलत प्रसन्नता में आ गए हैं दोनों। लजियात, लजियात मीन्स ला जाना, आ जाना मीन्स थोड़ा कुछ शाई फील हो जाना, కొంచెం సిగ్గు వచ్చేసిందండి ముఖంలో। भरे भवन में करत हनई नहीं सब बात, भरे भवन में इतने सारे लोगों से भरे हुए उस महल में, भवन में मैं करत हैं श्री कृष्ण अपनी आंखों के द्वारा गोपिका से बहुत सुंदर ढंग से चेष्टाओं के द्वारा प्यार शब्दों से बातचीत करने लगे। नहीं न नहीं सब बात, अपनी आंखों से ही बातचीत करने की अभिव्यक्ति यहाँ पे सुंदर ढंग से बिहारी के द्वारा की गई है। और एक बार देखो, कहत नटत रीजत के जत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में, भरे भवन, भवन मीन्स क्या बोला था मैंने आपको, भवन साधन है ना, उस भवन में करत है मीन्स दे आर बोथ ऑफ देम आर कंटिन्यूइंग टू स्पीक वन अनदर विद द आईज, थ्रू द आईज माय डियर। नैनन ही सब बात, नैनन अपनी आंखों के द्वारा ही सभी बात करने की विवरण यहाँ पे सुंदर ढंग से किया गया है। ओके, कम ऑन ऑल टुगेदर से विद मी। कहत नटत रीजत की जत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हनई ननु, भरे भवन में करत हनई नन ही सब बात। ओके माँ, गुड। नमस्कार आप सबका। अभी हम 5वें दोहे के बारे में जान लेंगे। ये 5वें दोहे में कवि का कहना है, बैठी रही अति सघन भन पैठ सदन तन माह देखी दोपहरी जेठ की चाहूं चाहती चाह। प्रस्तुत इस 5वें दोहे के द्वारा कवि धूप की प्रचंडता के बारे में एक्सप्लेन करने लगे। धूप की प्रचंडता मीन्स द सिवियरिटी ऑफ दिस हीट एंड सन, इसके बारे में एक्सप्लेन करने लगे और कहने लगे कि ये धूप का नाम सुनते ही आपको है ना सेकंड स्टैंजा का मीनिंग भी पता चलना चाहिए। उसमें भी हम धूप का नाम लिया था ना हमने। उसमें कवि ने ये कहना चाहा, इसमें क्या कहा था मालूम है? सेकंड स्टैंजा में ग्रीष्म ताप होने के कारण आही मयूर मुर्गबाग इतनी बहुत बड़ी शत्रुता होने पर भी ऑल टुगेदर लिविंग इन वन प्लेस लाइक अ टोटल वर्ल्ड इज बिकमिंग लाइक तपोभूमि, ऐसा एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन यहां पर क्या बोलने लगे मालूम है? ये प्रचंड वेग से रहने वाले इस धूप की प्रचंडता, आई मीन द सिवियरिटी, कितना बहुत बड़ा धूप है, ఎంత ఎండ ఉందండి। సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే లాస్క్ us ఎంత ఎండ ఉందో కదా, అమ్మో ఎంత ఎండ ఉందో, దే విల్ సే ఎంత ఉందండి, ఇంత 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 కాదు ఈయన చెప్పారు। बिहारी जी बोले थे, कैसे बोले थे देखो, बैठी रही अति सघन भन, बैठी रही कंप्लीटली ऑक्यूपाइड देयर सराउंडिंग एंड एवरीवेयर आउटसाइड। अति सघन भन, अति सघन मीन्स बहुत घना, बहुत थिक एंड मैक्सिमम
इतनी बहुत ज्यादा धूप बन के रहने लगा. पैटी साधन बन पैटी साधन तन माह. Not only there outside and also that heat was entered inside. पैटी अंदर अंदर आ गई है. पैटी सदन तन. सदन मीन्स सदनमो. सदनमो मीन्स भवनमो मीन्स घर के अंदर. That was already entered there inside of the home. क्योंकि मम्मी बोलती है कभी कभी go on close the doors, the heat is coming inside, then we have to open up. No, close the doors. So पैटी सदन मन माह. अंदर अंदर आने आगे आ गई है ये धूप बहुत ज्यादा है बहुत. देखी दोपहरी जेठ की. देखी दोपहरी जेठ की. देखी दोपहरी. If you once go out and see afternoon how much sun is there. देखी दोपहरी. देखी दोपहरी जेठ की. जेठ मीन्स ग्रीष्म. सन एंडा एंडा हीट की. कैसा लग रहा है मालूम है. चाहो चाहती चाह. Even shades only are searching to be in again in shade. అంటే బయట ఉన్న కొద్దిగా నీడ మరలా నీడలో ఉండటానికి ట్రై చేస్తుందట. అంటే అంత ఎండ ఉంది. See, in summer holidays, our own beautiful vehicle also will search for shade under the trees. कहीं ट्री के नीचे रखने के लिए कोशिश करते हैं. కానీ మనం ట్రీస్ మాత్రం పెంచడం కదా. మనం ట్రీస్ మా కింద కూర్చోవాలి చల్లగా కావాలి. బట్ వి నాట్ ఈవెన్ టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ responsibility to increase a greenery for our society's sake. Okay, that's other subject, leave it. But now here in this दोहे में बिहारी जी ये कहने लगे कि बहुत ज्यादा तीव्र रूप से रहने वाले इस धूप की प्रचंडता के बारे में वर्णन किया. दिस इज द थीम ऑफ दिस दोहा. ओके माँ. दो व्यक्तियों के बीच मीन्स नायक नायिका के हृदय में व्याप्त प्रेम भावनाओं की अभिव्यक्ति के बारे में बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया था. नायक नायिका, हीरो हीरोइन, इन दोनों के बीच प्रेम मन में जो प्रेम भावना उत्पन्न होती है उसके बारे में कैसा इस तरह इन दोनों के बीच ऐसा दिखता है और किस तरह की स्थिति इन दोनों के बीच में दिखता है ना. देखेंगे. देखो नेक्स्ट दोहा देखो ऑल द वंस. कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात. कागद पर कागद मीन्स कागज. कागद पर लिखत लिखना ना बनत. It is not at all happening by me, my dear, while writing something on the paper. कागज पर लिखने के लिए भी नहीं हो रहा है मुझे. कागज पर लिखने के लिए सोचा था मैं कुछ लिखूं उसके लिए. उनसे बात नहीं कर सकता मैं डायरेक्टली, इसलिए से कागज पर लिखने के लिए सोचा. कागज पर भी मैं लिख नहीं पा रहा हूं. कागज पर लिखत न बनत. कागज पर लिखना भी नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं बनता जा रहा है मुझसे. कहत संदेश लजात. ओके, एटलीस्ट मैं डायरेक्टली जाके बोलना है तो उसके लिए भी मुझे नहीं हो रहा है. और बात है लजात, बहुत शर्मिंदा बनता हूं मैं. इतने बहुत शर्मिंदा की वजह से, बहुत सही होने की वजह से आई कैन नॉट इवन स्पीक एनी वर्ड इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल. कही है सब तेरा ही. सच्ची में एक बात बोलना चाहता हूं मैं. बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि सच्ची में कही है सब कुछ तुमसे कहना है तो तेरा ही. जस्ट यू आस्क योर हार्ट अबाउट माई सेल्फ. तो अपने हृदय को पूछो मेरे बारे में. मेरे ही की बात, मेरे हृदय की स्थिति तो अपने हृदय से पूछ लो. That your heart will definitely say and explain about my heart condition. Condition అంటే यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में जाने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं.
हृदय की बात के बारे में बोल रहा हूं। मेरे हृदय में तेरे प्रति जिस तरह का प्यार है, प्रेम है, वो जिस तरह के अन्य मार्गों के द्वारा दिखाने लगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा हूं। आई कांट। सो बिहारी का कहना है, कम ऑन वंस अगेन, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। संदेश मैसेज एटलीस्ट तेरे पास पहुंचाने का कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया। कही है सब तेरो हियो, whatever may be that feeling here that you just ask your heart, that your heart will definitely say about my heart's condition and my views and my feelings, my views, everything. So this is the girls, this is the last stanza by Bihari. इस स्टैंजा में कवि क्या कहना चाहते हैं बिहारी जी? ये प्रस्तुत दोहे के द्वारा सच्ची भक्ति दिखाने की बात पर बहुत जोर दे रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने की विधि के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। देखो, कम टू द पॉइंट हियर। जपमाला, जपमाला मीन्स यू नो नो, जपमाला वो नमन करते रहते हैं, ओम 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 करके, वो वाला जपमाला छापई, ऑल काइंड जपमाला ढके, ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स हम ऐसे करते हैं ना। तिलक सरई, तिलक बहुत बड़ा सिंदूर लगा के, बहुत बड़ा वो तिलक हम लगा के भगवान का नाम लेते, राम नाम राम 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 नाम। जपमाला छापई, तिलक सरय ना, ये काम, ये सब करने से काम नहीं बनता, ये सब करने से भक्ति नहीं होती, ये सब करने से भगवान की यहाँ मुक्ति प्राप्त होने के मार्ग हमारे लिए तो खुलते नहीं। क्या करना है? सच्ची भक्ति दिखाना चाहिए। क्या करना? मन कांचे नाचे वृथा, मन कांचे, मन कांचे मीन्स विदाउट कीपिंग अ कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीटली माय डियर टुवर्ड्स दैट गॉड, भगवान की ओर सच्ची भक्ति दिखाने बिना नाचे वृथा, whatever it may be, that all kinds of the things and bhajana, kirtana, smaran, everything you are doing, that everything will be waste. मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रामो, रामो भगवान का नाम कब लेते हो मालूम? रांचे रामो, सच्ची भक्ति दिखाने वाले को ही सांचे प्रसन्नता होती है। मीन्स सांचे राम, रांचे रामो, प्रसन्नता उनको ही मिल जाती है। प्रसन्नता के साथ भगवान के यहाँ उनको ही प्राप्त होने का अवकाश मिल जाता है जो रांचे रामो, जो सच्ची भक्ति दिखाकर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, है ना? सो दिस इज मीनिंग। कम ऑन वंस अगेन लिसन। जपमाला चापै तिलक सरय ना यको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? सांचे रांचे रामो का अर्थ क्या है? सांचे रांचे रामो का अर्थ क्या है? जमीन पर पांव ना रखना, मुहावरे शब्द का अर्थ क्या है? दैन कहे नट जाई का भाव स्पष्ट करो। पर दीज आर द क्वेश्चंस के लिए आप लोग आंसर्स लिखकर हमें भेज दीजिएगा। तो फर्स्ट सेंडिंग गर्ल्स के लिए 10 out of 10 आ जाएंगे। देख लेंगे हाउ मेनी ऑफ यू विल सेंड दिस इन ए राइट टाइम। ऑल द बेस्ट माय डियर, हैव ए नाइस टाइम।